हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप और आपकी फैमिली सब हेल्दी होंगे, सेफ होंगे। मेरा नाम है नितिन नाथ शर्मा और असेट मैनेजमेंट अंडरस्कोर आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। 75 साल कंप्लीट हो रहे हैं। हर किसी के मन में जोश है और अच्छी बात है। ये 26 जनवरी और 15 अगस्त पर जोश होना भी चाहिए, क्योंकि भाई इतनी संघर्षों के बाद हमको ये आज़ादी मिली है। कितने लोग शहीद हो गए, कितनी कुर्बानियाँ हुई और कितना स्वतंत्रता सेनानी आप देखेंगे इस जंग के अंदर चले गए। और मतलब मैंने ये देखा कि मतलब जंग कितनी लड़ी। जंग शुरू से हम लोगों ने लड़ी है और सब ने साथ मिलकर लड़ी है। साथ मिलकर हर धर्म के लोग, उसमें कोई ऐसा नहीं था कभी कोई अलग अलग धर्म को लेके कोई बात करता हो। सब ने साथ, मतलब सब धर्म के लोगों ने साथ मिलकर ये आज़ादी की जंग लड़ी और उस पर विजय पाई। तो मैं उन सब लोगों को, जो लोग शहीद हुए और जिन्होंने इतना संग्राम इतना किया आज़ादी दिलाने के लिए, उन सबको मैं सैल्यूट करता हूँ। जंग लेकिन आज भी लोग लड़ रहे हैं। और जंग क्यों लड़ी जाती है? जीतने के लिए। और जीत हासिल करते हैं इतिहास बनाने के लिए। तो हिस्ट्री आपके सामने है। 15 अगस्त 1947 और दुश्मन हमारे, आपको पता ही है कि भाई अंग्रेज़ थे। तो अंग्रेज़ों पर हमने विजय पाई और वो छोड़ के चले गए। लेकिन आज भी हम लोग जंग लड़ रहे हैं। जंग किससे लड़ रहे हैं? महंगाई से। महंगाई है आज हमारा सबसे बड़ा दुश्मन। जंग किससे लड़ रहे हैं हम? बीमारियों से। देखा आपने, कोरोना आया, कितनी बड़ी जंग लड़ी हम सब ने मिलकर। और जंग किससे लड़ रहे हैं? अभी आपने देखा होगा कुछ साल पहले नोटबंदी हुई इकनॉमी में, तो फिर जंग लड़ी हम लोगों ने। और मतलब देखा जाए तो हम लोग जंग लड़ रहे हैं डेली लाइफ के अंदर, पैसा अपना कमाने के लिए और पैसे को बढ़ाने के लिए। महंगाई से तो जो चल ही रहा है। ट्रैफिक से जंग लड़ रहे हैं। ट्रैफिक जाम हो जाता है, आप जानते होगे सड़क पे जब हम निकलते हैं कभी कभी ऐसा ट्रैफिक जाम हो जाता है कि भाई। तो जंग आदमी आज भी लड़ रहा है, हर जगह हर फील्ड के अंदर। तो इन सब का सलूशन क्या है? सलूशंस आप खोज के रखिए। इनका एनिमेशन, मतलब आप देखें तो क्या बोलते हैं, हथियार क्या थे इन सब से लड़ने के लिए। देखिए, मैंने जो ऑब्ज़र्व किया कि जंग जो है इस वक्त सबसे बड़ी जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं, मेजर प्रॉब्लम है महंगाई। और महंगाई से लड़ने के लिए देखिए, बाकी ये सब बीमारी के लिए मैंने काफ़ी बोला कि भाई रूटीन अपना चेंज कीजिए, डेली रूटीन अपना लाइफ का, आयुर्वेद के रूल्स फॉलो कीजिए, जल्दी उठिए। हेल्दी रहेंगे तो आपकी ये जंग भी आप जीत जाएंगे। सुबह उठिए ब्रह्म मुहूर्त में। और वेल्दी रहने के लिए, पैसा जो आपने कमाया उसे बढ़ाने के लिए, उसमें आपको अब बदलना पड़ेगा, क्योंकि देश बदल रहा है, दुनिया बदल रही है। आपको अपने सेविंग के इंस्ट्रूमेंट को बदलना पड़ेगा। मैंने कई बार बोला है कि आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि हमारी लाइफ के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी है। लाइफ के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी है? सबसे पहला इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस। कि हमको कुछ प्रॉब्लम होती है तो हमारे नॉमिनीज़ को, हमारी फैमिली को एक अमाउंट मिले, उसके लिए टर्म इंश्योरेंस लीजिए। दूसरी चीज़ मेडिक्लेम। पहले के टाइम में आदमी मेडिक्लेम पॉलिसी भी नहीं लेता था। वो कहता था कि भाई हमें तो कभी हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोरोना आया, देख लिया सब लोगों ने कितना हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ी। एक्सीडेंट और बीमारियाँ आज की डेट में बढ़ ही रही हैं, तो मेडिक्लेम होना ज़रूरी है। और वेल्थ क्रिएशन के लिए आपके पास म्यूचुअल फंड होना ज़रूरी है, क्योंकि आप देखेंगे कि इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी से बढ़ा, महंगाई बढ़ रही है, कंसिस्टेंट बढ़ रही है, खर्चे बढ़ रहे हैं आपके, इनकम्स आपकी उतनी नहीं है, लेकिन रिटर्न्स तो चाहिए ना। तो रिटर्न्स किससे मिलेंगे आपको? म्यूचुअल फंड के थ्रू। और एसआईपी के थ्रू आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। लॉन्ग टर्म का मतलब, जैसे हमारे बच्चे हैं, छोटे बच्चे, वो आज एक दिन में तो बड़े होंगे नहीं। 20 साल के बाद आपको उनको, मतलब आप देखेंगे 20 साल भी क्यों, 25 साल के बाद आप देखेंगे कि आपको रिटर्न मिलेंगे आपके बच्चों से। कल ही मेरी एक सज्जन है, उनसे बात हो रही थी, प्रिंसिपल हैं कॉलेज के, बेसिक प्राइमरीज के। तो कह रहे थे एसआईपी में रिटर्न तो आते नहीं हैं। मैंने उनको यही एग्जांपल दिया, मैंने कि एसआईपी में रिटर्न कैसे आएंगे बताइए।
अभी आपको SIP लगाए हुए 5 महीने हुए हैं और आप चाहते हैं उसमें रिटर्न आ जाए। मैंने वेल्थ तो क्रिएट है, मैंने बच्चा कितने टाइम में बड़ा होता है? आपका जो बच्चा है वो 1 साल में बड़ा हो जाएगा, 2 साल में बड़ा हो जाएगा, 20 साल में बड़ा होगा बच्चा, और तब उसके बाद आपको रिज़ल्ट मिलेंगे, उसके रिटर्न मिलेंगे। पेड़ भी आप लगाते हैं, कोई पौधा लगाते हैं, छोटा होता है, उसकी केयर करनी पड़ती है, तब जाके वो बड़ा होता है और उसके बाद वो फल मिलता है आपको। तो कहने का मतलब है कि लॉन्ग टर्म आप SIP कीजिए। लॉन्ग टर्म आज के 15 साल 20 साल के बाद वो इतनी बड़ा वेल्थ क्रिएट करेगा जो आप सोच भी नहीं सकते। मैंने आपको बताया 6679 अमाउंट पर मंथ अगर आप इन्वेस्ट करते हो SIP के थ्रू 20 साल के लिए रेगुलर किसी भी डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में, तो 16 लाख के लगभग आपका इन्वेस्ट होता है, और जिसमें एक एवरेज रिटर्न आपका हम अगर 15% से कैलकुलेट करें तो 1 CR 1 करोड़ की वैल्यू होती है। इनफैक्ट SBI म्यूचुअल फंड ने अभी मित्र SIP निकाली है, तो मित्र SIP में क्या बोल रहे हैं वो कि आप 10 साल SIP करो 10,000 रुपये महीना, ठीक है ना, 10,000 पर मंथ आप इन्वेस्ट करो, और 10 साल के बाद आप 15,000 रुपये हर महीना लेते रहो 25 साल के लिए। आप बताइए कैसा रहे? और ये 10 साल के लिए बताया, और 15 साल के लिए कर देंगे तो 20,000 रुपये महीना, मतलब 10,000 रुपये आप हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हो अगले 10 साल के लिए, ठीक है ना। आपने इन्वेस्ट किया 10 साल की नहीं, सॉरी 15 साल के लिए, 15 साल आपने SIP चलाई 10,000 रुपये महीना। उसके बाद आप 10 साल बाद आप कितना पैसा लेंगे? कितना? 20,000 रुपये महीना रेगुलर 25 साल तक। उसके बाद भी आपकी वैल्यू कम से कम आपकी 30 लाख से ऊपर रहेगी। तो ये सब इंस्ट्रूमेंट हैं, ये सब लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट हैं। तो SIP पे भरोसा रखिए, इंडियन इकोनॉमी पे भरोसा रखिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि भाई प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी। आने वाला टाइम जो फ्यूचर है उसमें महंगाई और बढ़ेगी, और अर्निंग आपको पता ही है कि अर्निंग हमारी किस हिसाब से बढ़ रही है। तो ये हमारे दुश्मन है, पहचानिए अपने दुश्मन को। मतलब इस 75वें साल में आप 75 ईयर्स का जो हम ये बना रहे हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव, तो इसके अंदर आप ये प्रण लीजिए, डिसीजन लीजिए कि इस महंगाई नाम के दुश्मन से हमको विजय पानी है। कैसे? म्यूचुअल फंड के थ्रू, SIP के थ्रू। समझिए उसका लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट। कंपाउंडिंग जो होता है ना, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट किसे बोलते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज पे ब्याज। उसमें मेन जो रोल होता है, सबसे बड़ा रोल होता है टाइम का, समय का। जितना लंबा समय आप देंगे SIP के लिए, इन्वेस्टमेंट बनाए रखेंगे, उतना ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, ठीक है ना। सिंपल लॉजिक को समझिए। और अभी तो आप देख ही रहे कैंपेन चल रहा है, हर घर तिरंगा। हमने भी कैंपेन चलाया है, हर घर SIP। तो अपना SIP अमाउंट, अपना गोल डिसाइड कीजिए और SIP स्टार्ट कीजिए। जिन लोगों ने नहीं स्टार्ट करी है वो ज़रूर स्टार्ट करें। सोचे मत, टाइम मत लगाएं, क्योंकि जितना जल्दी आप कर लेंगे उतना ज़्यादा वेल्थ क्रिएट कर लेंगे। अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात कीजिए जो आपसे ज़्यादा जानते हैं, और ट्रस्ट रखिए इकनॉमी पे, ठीक है ना। देश बदल रहा है, आप भी बदलिए देश के संग। अपने सेविंग इंस्ट्रूमेंट को बदलिए, क्योंकि आप देखेंगे कि इंश्योरेंस पॉलिसीज़ जो आप ले रहे हो वो सेविंग नहीं है आपकी, इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, वो सिर्फ लाइफ कवर करने के लिए होती है इंश्योरेंस पॉलिसी। ये बात समझिए, निकालिए दिमाग से। वेल्थ क्रिएट आपकी इक्विटी और म्यूचुअल फंड से ही होने वाली है। तो मैच्योरिटी आप देख रहे हैं, आप आज जिन्होंने 10 साल पहले इंश्योरेंस पॉलिसी ली, तो क्या उसकी मैच्योरिटी आ रही है आज आपके सामने है, आपके सामने। आप सोचिए। दूसरी बात, लिक्विडिटी नहीं है उन इंस्ट्रूमेंट के अंदर। जैसे आपने कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट ले लिया, KVP ली, NSC ली या इंश्योरेंस पॉलिसी ली, तो कभी इमरजेंसी होगी तो आप क्या निकाल पाएंगे? पैसा आपका पैसा है, लेकिन आप निकाल नहीं सकते उसको, हर साल देना ही देना है। तो ये चीज़ें ये समझिए, लिक्विडिटी भी होना ज़रूरी है लाइफ के अंदर, तो वो म्यूचुअल फंड आपको देगा। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कीजिए। एक बार फिर आप सबको आज़ादी की 75 ईयर्स की 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और चेंज कीजिए अपने सेविंग के तरीके को। म्यूचुअल फंड जो है सेविंग का नया तरीका है। तो आज़ादी, फाइनेंशियल फ्रीडम जिसे बोलते हैं ना, वित्तीय आज़ादी, और इस महंगाई नाम के दुश्मन को हमको मार गिराना है अपने सेविंग के इंस्ट्रूमेंट को चेंज करके। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वंदे मातरम।